आजकल तो देखो तो दुनिया में भेष लगाए हैं बाबा के ड्रेस, और दुनिया में देखो तो गांजा और दारू में अपना जीवन खराब करती है। तुम्हारा क्या जाएगा कि मेरा क्या जाएगा, अपने जीवन को अपना बर्बादी करती हैं। कितना माया के बस में रहोगा, कितना दिन तक रहोगा। मैं कह इसी के लिए मैं पति छोड़ा, घर छोड़ा, सब दरवाज़ा छोड़ा, सब द्वार छोड़ दिए। मैं चिराग वस्त्र पहन के घर के नीले इसी के बचाने के लिए भगवान के जटा को। पति ने दारू पी के घायल करने शुरू करती थी, मैं उसी से छोड़ाया इनको। कभी हथियार भी ऐसे झोंकने लगती, मेरा बच्चा की शादी नहीं होती तो। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा वृंदावन की इस यात्रा में तपस्वी दिव्य त्यागी संतों के दर्शन करवा रहा हूं और उनके जीवन के बारे में जानना चाहता हूं। वो कौन से भगवान की पूजा करते हैं, उनका जीवन क्या है, किस प्रकार वो संत में आए। लेकिन आज मैं ऐसी एक साध्वी जी के दर्शन कराऊंगा जो गृहस्थी जीवन को बस अपनी जटाओं के लिए छोड़ दिया, अपने पति को अपने जटाओं के लिए छोड़ दिया। या उनका जीवन देखे ना बहुत ही अनुभव है, क्योंकि एक आम इंसान को या लड़के को तो संत बनना कोई टेंशन नहीं, कहीं पर भी सोच सकता है। लेकिन एक माता को एक साध्वी बनने से, या एक महिला को, एक लड़की को अगर साध्वी बनती है उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि उनकी इज्जत भी बचानी पड़ती है और बुरी नज़र वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं आज के टाइम में। हालांकि जो धर्म में विश्वास करते हैं वो तो माता के तुल्य मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व वाले लोग होते हैं। अब माता जी के जीवन के बारे में आपको जानने की कोशिश करूंगा और आपको उनका दर्शन करवाता हूँ, उनके आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं सभी से कहूँगा 3 घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर। माता जी आपका शुभ नाम? मेरे नाम जगदम्बापुरी। अच्छा, और आप हो वैसे कहाँ से? हरिद्वार जूना अखाड़ा दशनामी। अच्छा, और जैसे कि आपने साध्वी जी का ये जो भेष होता है या साध्वी जी को जो आपको ये अपनाया था, कब से आप सन्यासी बने या साध्वी जी बने? मेरा तो हो गई सन्यासी उठाना कम से कम 40 साल तो गृहस्थी में रहे। बाल गोपाल सब धनी, गांव ग्राम चलाती थी बढ़िया से। गांव में बिना वोट दे मेरे को पंच बना दिए। गांव में बिना कुछ कहे 4 आदमी स्कूल में जोड़ के मध्याह्न भोजन चलाती 5 गाँव के बच्चा को। अच्छा, मतलब आपने इस 10 सालों में थी आप, जन्मभूमि कहाँ से, आप कौन से गांव से? मेरा जन्मभूमि तो छत्तीसगढ़ है, रायपुर से आगे है। और जैसे कि आपने गृहस्थी से आए थे तो आपके फैमिली में बच्चे थे? मेरा 2 पुत्री हैं और 1 पुत्र है। उन्होंने मना नहीं किया आप साध्वी बने? मैं पूरा ओके कर दिए तो कहे कि माँ तू निकल जा, हमारे लिए तू भजन कर, हम जो मांगे भगवान हमको वही दिए। फिर भगवान के मन में भी तू लगा ले भजन, माँ तेरा हम रोकथाम नहीं करेंगे। जैसे कि माता जी मैंने बहुत जगह देखा है, माता जी शादियों और भी देखी, लेकिन कभी भी इस प्रकार के बाल मैंने माता जी के जो जटाएं होती नहीं देखी। हालांकि संतों के होती है, माताओं के क्या होता है सीधे खुले बाल होते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो संतों के होते हैं उस प्रकार के आपके बाल रखे हैं, तो क्या कारण से ऐसा? यह तो चंपा रानी के चमत्कार होते हैं, महाप्रभु भगवान विठ्ठल भगवान के काम होते हैं। ये करने वाला वही मेरी सपना में आकर ढली। अच्छा, चंपारण गांव में रहती थी मैं, घर परिवार सबको शादी बर ब्याह कर दिए। आते रहती हम मेरे बेटा के साथ में, वहाँ पानी ढालने आते रहती थी। कभी कभी कुछ दुख के बात करती थी, कभी कभी खुश सुख के बात करती थी भगवान को, ठाकुर जी को। छोटा से बाल गोपाल गुजरात के कोई लड़की लड़का यात्री करने निकले, उसके 6 महीना के गर्भवती के खून गिर गई थी, तो भगवान भोलेनाथ उसको प्रकट होके श्री कृष्ण बना दिए। चंपारण गांव कहती है, उसी के मैं वहीं रहती थी। 7 साल तक मैं परिवार संभाल के उसी मंदिर में रहती थी। सन्यासी वहाँ से मैं सन्यासी उठाए। और जो ये आपने जो बाल रखे हैं ये 10 सालों के, ये पहले भी आपने ऐसे रखे थे? ये पहली से मेरे बचपना से छोटे निकलती थी। फिर मेरी माता पिता को मैं, बेटी तेरे को शादी करूँगा, ठीक है माँ। तो जन्म देने वाला माता पिता ने तो गुरु होते हैं दुनिया में। गांव ग्राम सगा भाई से सबको गांव में जाके किसी बहू बन के गांव चलाना, सिर ढांकना, इज्जत देना, मर्यादा देना, यह माई की काम है। माता जी साध्वी बनी है, माता जी आपने 10 से 11 साल से साध्वी हो, तो आपके जीवन का क्या अनुभव रहा, या आपको क्या ऐसा कभी दर्शन हुआ या कुछ अनुभव आया? ये देखो, मेरी 16-17 साल में मेरी माता पिता ने शादी कर दी है। 20 साल में 2-3 बच्चा हो गई बचपना उम्र में। अब मेरे को पता नहीं चले, मैं नहीं है तो मेरे को पता नहीं चले कि ये
कुछ दिन आज भी मैं नहीं जानती हूँ घड़ी की कांटा 12 बजे की 13, आज भी नहीं जानती हूँ अनभोल हो। मैं तो बचपन से भगवान भोलेनाथ को मानती थी, बचपन से मैं उनके भजन करती थी। अच्छा, हाँ, बचपन से भोलेनाथ को मानते थे और अभी आपने बचपन से शादी मेरा ये छोटे वाला जटा निकलती थी, ये फिर इसको मैं फिर खोल देती थी। फिर मेरे घर परिवार में ना बहुत कुछ कलंक होने लगी। मेरे घर परिवार में जवान खत्म होने लगती थी। मैं बहुत दुखी हो गई थी। फिर मैं उसी दिन चंपारंग में जाके संन्यास उठाई। आजकल तो देखो तो दुनिया में भेष लगाए हैं बाबा के ड्रेस, और दुनिया में देखो तो गांजा और दारू में अपना जीवन खराब करती है। तुम्हारा क्या जाएगा कि मेरा क्या जाएगा, अपने जीवन को अपना बर्बादी करती हैं। क्या कहती हैं, दूध और पानी से चुरोने से, पानी तो दूध को चुरोते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं तो लाल हो जाते हैं। इस शरीर में गांजा के धुआं डाल देते हैं तो अपना खून काला पड़ जाते हैं, होंठ काला पड़ जाते हैं, ये आँखें धुमलहा हो जाते हैं। ये काम मत करें। देश में भगवान ने इतने सुंदर ईश्वर ने बनाए हैं, ईश्वर के काम करें, सुंदर से महात्मा बने, देश के लिए भी बने। गृहस्थी के लिए कितना बनोगा, कितना माया के बस में रहोगा, कितना दिन तक रहोगा। जैसे कि आपको अभी पूरा भारतवर्ष देख रहा है, बहुत सारी माताएं देख रही है, तो ये जानना चाहती है कि साध्वी बनने से क्या फ़ायदा। अगर वो भी माता साध्वी बनना चाहते हैं तो ये उनको क्या फ़ायदा होगा? साधनी बनने से इतना फायदा रहती है, तो जिंदगी में गृहस्थी में सुख नहीं रहते हैं उतना साधनी में। फिर साधनी संभल के रहना चाहिए, दुनिया को दिखावा नहीं करना चाहिए। जब तक तुम भजन करो ना तो आँखी में प्रकाश आएगा भोलेनाथ के, सूर्य के, हिस्से नहीं। अच्छा, ये कपड़ा पहनने से नहीं रंग जाते हैं, अंदर को रंगाना पड़ते। हम 40 साल की उम्र में पति पत्नी दोनों जिन सुंदर से, ओती के 30 साल के उम्र में हम दोनों जिन गृहस्थी रहे। उसके बाद मेरे पति से मैं 30 साल की उम्र में थोड़ा बेचैन होते 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 पूरा मैं 40 साल में पूरा कर दिए मेरे पति को। जैसे कि आपने अभी जो दीक्षा ली है नागा अखाड़े से ली है आपने? मैं नागा अखाड़े से, जूना अखाड़ा से लिए हूँ, हरिद्वार जूना अखाड़ा। मेरा गुरुजी के नाम मनहरपुरी, मेरा गुरुजी के नाम ईसेपुरी, मेरे नाम जगदम्बापुरी और गौरी शंकर है उनके। जैसे कि आपने नागा अखाड़े जैसे सबसे पहले दीक्षा ली, तो किस प्रकार दीक्षा लेते हैं, ये किस प्रकार ये 16 संस्कार हुए आपके? मेरा संस्कार रही हुई, मेरा गुरुजी बोलती थी संस्कार करवा देना। मैं कहें मेरा संग में इतना सुंदर सुंदर भगवान बसेरा करे है, और ये मूर्ति को बेनी गांथ कर भेजे है दुनिया में, किसी बच्चा को बनाने के लिए, किसी घर को बाल गोपाल देने के लिए आशीर्वाद दोगा माता जी। जिसी के घर में गोपाल नहीं होगा उसी के घर में, तो कहती थी गुरुजी ने इनको संस्कार करवा दे। मैं कहे इसी के लिए मैं पति छोड़ा, घर छोड़ा, सब दरवाज़ा छोड़ा, सब द्वार छोड़ दिए। मैं चिराग वस्त्र पहन के घर के नीले, इसी के बचाने के लिए भगवान के जटा को, इसको मैं क्यों बर्बादी करूं? मुंडन होने से क्या फायदा होते हैं? तू भजन नहीं करोगा, मुंडन होने से क्या होते हैं? मुंडन करके छोड़ देगा, फिर 7 पीढ़ी के पिंड दान देना पड़ेगा, फिर कभी घर आपस नहीं जाना पड़ेगा, तो कभी हमको छोड़ देगा। माई की जात हम कहाँ जाकर रहेंगे, इसलिए हम बाल नहीं दिए। तो मेरे नाम से पंच गुरु बना के भंडारा 5 करवाए गुरुकुल में। गुरुकुल में जैसे 5 गुरु बना के आपके 5 भंडार किए हैं आपने? हाँ, पंच गुरु मतलब पूरा के देश के महात्मा को भंडारा करवाए मेरे गुरुजी, और उसी दिन उनका गुरुजी ने भगवा कपड़ा मेरे को रूप धारण करे, माला देकर गुदराज का। अब मैं तो घर में भजन करती थी, घर के अंदर मेरे तन को किसी को मैं छूने नहीं देती थी। आज भी मेरे तन में, वृंदावन में मैं 5 साल हो गए, मेरे तन को किसी को मैं टच करने नहीं देती हूँ। तब मेरा मूर्ति इतना बड़ा बाढ़ती है। ये भी चाहती है किसी को सफाई। भोलेनाथ नारियल के पानी पीते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, 56 भोग भी नहीं खाती है, ये नारियल के पानी में धुलाती है, और दूध मही के साथ में ये रुकती है। ये तो गंगा मैया है, प्रकट हो जाती है। फिर जो जाने तो नारियल के पानी से धोते हो इनको? नारियल के पानी से भोलेनाथ को फोड़ दो और नारियल के पानी में नहा दो। अच्छा, उससे धोते हो? हाँ। और ये नहीं ऐसे लंबा कितना होगा माता जी? ये तो लंबा बहुत है, दिखाओ थोड़ा सा। ये तो मेरा कोई पुराना मूर्ति है, भगवान ने जैसे कि माता जी दिखा रहे हैं। और ये और एक मतलब अलग अलग नहीं, एकल हो गए पूरा, है ना? भगवान ने ऐसी 5 परमेश्वर, गंगा मैया सपना आती थी,
भोलेनाथ तो पहले आती थी बैल में बैठकर, उसके बाद में गंगा मैया के, उसके बाद मंदिर देखे, उसके बाद में भगवान साईनाथ देखा, उसके बाद में क्या क्या भगवान देखा। ये सब जुड़ मिल के, जैसे घर बनाती है तो मिस्त्री लगे हैं ना, लेबर कुली, ये बनने के लिए मेरा दर्द नहीं होता इससे? इतना वजन होता है, बहुत ज़्यादा वजन होता है, उसीलिए तो ऊपर में बहोना पड़ती है। ये तो साधनी की कृपा से होते हैं। हम दुनिया से प्रेम माया से टूटे हैं ना, तो ये भगवान हमारा साथ में है, नहीं तो कल झड़ जाएगा हम दुनिया के लफड़ाई में रहे तो। ये तो प्यार से इनको रखना पड़ते हैं। एक बार कैमरामैन से निवेदन को एक बार बाल दिखाना, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इतने कहूँगा एकदम जैसे पूरा का पूरा एक गट्ठे की तरह है, एकदम पूरा गट्ठे की, पत्थर है, पत्थर जैसे एकदम टाइट हाँ, है एकदम। देखो हम थोड़े बनाए हैं, ये तो ऊपर वाला के काम है। ये तो हमारा सन्यासी से हम सब चीज़ खाते हैं, एक भोजन नहीं करेगा तो हमारा उम्र बीतेगा ना। इन्होंने बालों के लिए परिवार छोड़ दिया, हाँ। बालों के लिए इन्होंने पति छोड़ दिया, बालों के लिए घर छोड़ दिया आपने, बेटी बेटा सब खो दिए मैं, बस इन जटाओं के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इसके लिए मैं छोड़ा दुनिया में। मैं इससे से प्यार मेरा कोई नहीं है। जब तक मैं मरते दम तक मेरे भोलेनाथ है मेरे साथ में, किस बात की कमी नहीं है मेरे पास में। जैसे कि देखा जा रहा है कि भोलेनाथ से प्यार तो सबका देखा है, इन जटाओं से, भोलेनाथ की जटाओं से प्यार में देखकर एक गदगद हो रहा हूँ कि देखने को मिलता है कि भोलेनाथ से इन जटाओं से प्यार कितना है कि मेरे को कितना बर्बादी दुर्पति को जैसे घायल करती, वैसे मेरे पति ने दारू पी पी के घायल करने शुरू करती थी। मैं उसी से छोड़ाया इनको। कभी हथियार भी ऐसे झोंकने लगती, मेरा बच्चा की शादी नहीं होती तो मैं मजदूरी करने जाती जटा बहोकर। मेरे बच्चा को मैं शादी किए और उसके से मैं छोड़ा कर मेरी माँ के पास आई। मेरी माँ ने मेरे को निकलने नहीं देती, बेटी तू जवान है अभी मत निकल। उसके बाद 7 साल तक मेरे माँ तालाब के पास में मेरे को रख दिए मंदिर में। जैसे कि एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपके जीवन का आपने अनुभव बताया, कभी आपको ऐसा इतनी भक्ति में हो, कभी ऐसा महादेव के दर्शन हुए कभी आपको ऐसा? हाँ, स्वयं बैला में आती थी सफ़ेद के बैला में भोलेनाथ त्रिशूल धर के से मेरे पास आती थी। मेरे हाथ को चक से काट लेती थी, पैर को काट लिए, सपना में प्रकट हो गई थी भोलेनाथ को। आज भी मेरे साथ है भोलेनाथ। ये तो गंगा जमुना त्रिवेणी, ये तीनों नदियाँ की धारा है। जो इसको मानते हैं ना उसी घर हरी भरी हो जाते हैं। बाल गोपाल, मैं कितना कर्म करे हूँ। मैं तालाब के पास में रह के किसी बेटी के शादी करवा दिए, मैं नहीं, उसी ने करवाए, इसी ने करवाए। जो मेरे जिसका सोच अच्छी है और जो मेरे को अच्छी जानती है। साथियों, आपको इस माता जी का जीवन, माता जी के विचार, माता जी का किस प्रकार का लगा मुझे ज़रूर बताना और कमेंट करके बताना। और जो संतों की सीरीज़ है इसके प्रति आपका क्या भावना है। इस बार मैं इस सीरीज़ में संतों का आपको जीवन चरित्र भी दिखा रहा हूँ और जीवन के बारे में दिखा रहा हूँ, उनका जीवन अनुभव भी दिखा रहा हूँ, भक्ति का अनुभव भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।